एक तो देश भर में कोरोना का तांडव, लोग हैरान परेशान हैं, कोई ऑक्सीजन के लिए तो कोई बेहतर इलाज के लिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जिला प्रशासन को स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार ताकीद कर रहा है और जिला प्रशासन भी चीज़ों को बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में फैसला लिया गया कि चौक की सब्जी मंडी को वेस्ली इंटर कॉलेज और अठवरिया मैदान में लगाया जाएगा। ऐसे में 52 थोक की दुकानों का चयन हुआ और बताया गया कि अठवरिया मैदान में 10 दुकानें और वेस्ली इंटर कॉलेज में 42 सब्जी की थोक दुकानें लगेंगी। आज इसी मामले में जिला प्रशासन और चौक सब्जी मंडी समिति के कोषाध्यक्ष के बीच बातचीत चल रही है। कल से सब्जी मंडी निर्धारित जगहों पर लगाने के लिए, लेकिन अब सब्जी के कुछ थोक विक्रेताओं ने जिला प्रशासन की तैयारियों पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि गर्मी का दिन है, पूरा मैदान खुला हुआ है, छांव का कोई इंतजाम नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। कोरोना इस बार पिछली बार से भी तीव्र गति से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा। थोक व्यापारियों को दूसरी असुविधा ठेले वाले सब्जी विक्रेताओं से है, क्योंकि उन्हें भी मंडी में ही सब्जी बेचने को कहा जा रहा है। व्यापारी कह रहे हैं कि जहां थोक में सब्जियां मिलती हैं वहां फुटकर वालों से कौन खरीदेगा। इन सब बातों को लेकर कुछ व्यापारियों ने कहा कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, ना अठवरिया मैदान पे और ना ही वेस्ली में। नहीं समझ कि हम लोग की मंडी हटाकर वेस्ली में करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे इतनी घाम है, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई वो नहीं है, व्यवस्था कानून है। वहाँ पे हर रेट का सब्जी बेचाते हैं, उल्टा को 2 लोग आएंगे, पुलिस आएंगे, गार्ड आएंगे। यहाँ पे दुकानें 200 हैं, 52 दुकानें का नाम लिखा गया है, पेपर में दिया गया है। 52 दुकानें हैं सिर्फ, उसके सिवा और कोई जो वहाँ पे लगाएंगे तो उनको नहीं लगाने देंगे। व्यवस्था क्या है कि मतलब 52 दुकानें हैं, 10 दुकानें लगेंगी अठवरिया मैदान में और 42 दुकानें लगेंगी वेस्ली इंटर कॉलेज में। ठीक, हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे जाएँ, अपने स्वयं दुकान में ही रहें। तो क्या कल से दुकान लगेगी? कल से दुकानें हम लोग की बंद रहेंगी, जिनको जाना है वो जाए, हम लोग की दुकानें बंद रहेंगी, हम लोग नहीं जाएंगे। कब तक नहीं हम लोग की सुनवाई होगी तब तक। हम लोग को लेकर मांगे हैं कि अपनी दुकान से हम दुकान ही में लगाएं। हम लोग को वहाँ पे धूप में कोई नई सुविधा मिल जाएगी। SDM साहब से बात हुई है, तो है कि आप लोग अपना व्यवस्था खुद कीजिए। ऐसे दुकानों में हम लोग जो आगे लगता है वो सब पीछे हो जाएगा। जो सामान ढेरी लगती है आगे सामान सरिया कर वो सब कैड में रहेगा, वो पीछे रहेंगे, हम खुद पीछे रहेंगे, दुकान का सब सामान पीछे रहेगा और पीछे से देंगे कस्टमर। आगे हम लोग के जो जगह पे लगता है सामान वहाँ पे कस्टमर खड़े रहेंगे, गोले में सोशल डिस्टेंस के पालन होगा। 2-2 मीटर पे गोला बना रहेगा, वहाँ पे खड़े रहेंगे। 2 कस्टमर को दिया जाएगा, गेट से सामने गेट से एंट्री होगी, 2 गेट है हम लोग के पास, इधर से एंट्री करके बाहर कर दिया जाएगा और इधर सामने से घुसाया जाएगा, तो 2 गेट है वहाँ से एंट्री बाहर कर दिया जाएगा। इससे ये हुआ कि जैसे हमने अगले साल जो है हम लोग 8 महीने 7 महीने तक झेला है, वहाँ पे गर्मी बरसात धूप सब चीज झेला है, ठीक है। और प्लस उसमें जो है कि और इस स्थिति को देख के अगले पारी से ज्यादा महामारी इस साल है और वहाँ जो है कि ये दशा है कि धूप भी है और मौसम भी गर्म है। अगर किसी को कोई एक छोटी सी खांसी सर्दी जुकाम बुखार होता है तो कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है। ये मतलब पूरी मंडी के हम लोग सहमत से ही ये हम लोग सोच के विचार बनाए हैं कि मंडी भले ही 2-4-10 दिन नहीं लगेगी तो बंद रहेगी तो बंद ही रहेगी, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहीं रखे दुकान। कहाँ? यह चौक मंडी में, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि वहाँ धूप में कौन जाएगा मरने के लिए। और ऐसे में ठेला सब्जी विक्रेता जो हैं उनका कहना है कि हमको भी जगह चाहिए, तो वो उन लोगों को मंडी से क्या मतलब, जैसे वो लोग अपना बाहर लगाते हैं वो लोग लगा सकते हैं। वहीं ठेले वाले फुटकर सब्जी विक्रेता भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि हमें बार बार इधर उधर भगाया जाता है, हमें भी मंडी में जगह मिले, लेकिन वहीं उन्हें भी डर सता रहा है कि थोक व्यापारी मौका मिलने पर फुटकर सब्जी भी बेच देते हैं। ऐसे में हमसे दोनों मंडियों में कहीं कौन सब्जी खरीदेगा। ऐसे तो हमें हमारे बच्चों और परिवार को पालने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समझता ही हम कहने सब मंडी में, तो हम भी लोग मंडी में बेचेंगे, हम लोग क्या जाएगा, बाल बच्चा पे सब। आप लोग घूम घूम के बेच रहे हैं? तो अरे घूम के बेचता था, एक जगह मंडी खुलता था सब उसी बाकी झाप के जाएंगे, बाहर आएंगे ताकि नहीं लेंगे, वही मंडी में सब लेंगे। सब्जी है खा हमारे काले मतलब है। हाँ, दिक्कत क्या आ रही है आपको? आपको दिक्कत आ रही माला मंडी में फुटकरिया बेचेंगे। हाँ, 500 ग्राम भरे क्या करेंगे, जबकि जो बाल बच्चा वो कहाँ जाएगा कमाने खाने के लिए। बस क्या लगाने नहीं दिया जा रहा है आपको? वही मारे का आप ठेला पे लगाएंगे, यहाँ भगाएंगे वहाँ भगाएंगे, कौन मतलब रहेगा। सभी की जगह रहेगा मंडी, सब बेसलीम कमा खाए, सब जानी का नाम सस्ता जानी का हम लोग कुछ ही नहीं करे, हम लोग कहाँ जाए। हम ठेले पे बेचते हैं,
क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत हमको ये है कि हमारे पुलिस प्रशासन का कहना है कि ठेले पे आप सब्जी घुमा करके नहीं बेच सकते हैं। यहाँ बेसली में आपको जगह मिल रही है, जगह दिया जाएगा तो आप उसी में बेचेंगे। और यहाँ मंडी के लोग कहते हैं कि जिनका नाम पहले से वही बेचेगा सब्जी, बाहरी लोग नहीं बेचेंगे। हम यही चाहते हैं कि यहाँ मंडी है तो इसका कुछ नियम कानून होना चाहिए। नियम कानून में हम लोगों वही लोगों से 5 लोग खरीदते हैं, 10 लोग खरीदते हैं, तो ये लोग फुटकर भी सब्जी बेच देते हैं। फुटकर में अगर हम बेचेंगे बाहर आपसे खरीद करके, जब आप 1 पाव बेच देंगे, हम ले जा करके बाहर क्या करेंगे आपसे खरीद करके। हम यही चाहते हैं कि मंडी का नियम कानून होना चाहिए। किसी 10 किलो बेचिए, 2.5 किलो बेचिए, पाव भर आधा किलो 100 ग्राम मत बेचिए। हम आपसे खरीद के लेके जाएंगे तो पाव भर 100 ग्राम बाहर बेचने के लिए आपसे खरीदेंगे, जब आप बेच देंगे तो हम क्या करेंगे। तो आप अपनी दुकानें कहाँ लगाना चाहते हैं? हम दुकान अपनी लगाना चाहते हैं ठेले पर। वहीं सब्जी विक्रेता संगठन के कोषाध्यक्ष श्रीकांत मौर्य ने जिला प्रशासन से बातचीत करने के बाद कहा कि कल से दुकानें अठवरिया मैदान और वेस्ली इंटर कॉलेज में लगेंगी। श्रीकांत मौर्य ने कहा कि पहले अव्यवस्थाओं को लेकर कोई जाने को तैयार नहीं था, इसीलिए लोगों ने दुकानें बंद रखी थी, लेकिन सदर एसडीएम ने कहा कि मंडी हटनी तय है, तो हम लोगों ने समझबूझकर निर्णय लिया है और सोमवार को दुकानें लगाने को तैयार हैं। तो वहीं फुटकर सब्जी बेचने वालों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो श्रीकांत मौर्य ने कहा कि ठेले वालों को कोई परमिशन नहीं है और ना ही उनको आने ही दिया जाएगा। ऐसे में ठेले वाले सब्जी विक्रेताओं पर दोहरी मार पड़नी तय है या फिर जिला प्रशासन उनकी समस्याओं पर गौर करके उसका निवारण करे। नहीं, यहाँ इसे जाने के लिए लोग तैयार नहीं थे, तो एसडीएम साहब आए तो क्यों, क्या ऐसी वजह होगी कि नहीं जाने को तैयार थे? यहाँ वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न धूप की व्यवस्था है, न धूप लगती है, और फिर पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बाद में एसडीएम साहब कहे कि भाई मंडी यहाँ से हटनी तय है, तो हम लोग मतलब वही समझा बुझा के सभी लोग तैयार कर लिए कि भाई ठीक है, तो मंडी आप लोग इसलिए उसमें अठवरिया में लगाइए। तो कब से लगेगी अब मंडी? हम सोमवार से लगेगी मंडी। कहाँ कहाँ लगनी है? अठवरिया में और वेस्ली में। अच्छा, जो ठेला सब्जी विक्रेता है उनका कहना है कि हमको भी जगह चाहिए। उनको मंडी वालों को जगह मिलेगी, उनको नहीं जगह मिलेगी, उनका परमिशन नहीं है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।